नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एप्पल ने iOS 16 का डेवलपर बीटा रिलीज कर दिया है और इसका पब्लिक बीटा हमें जुलाई में देखने को मिलेगा। अगर आपने दोस्तों iOS 16 का बीटा वर्जन अपने फोन में इंस्टॉल किया है और आप किसी वजह से iOS 16 से खुश नहीं हैं और वापस iOS 15 पर जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं टेक्नो एडिक्ट्स इंडिया। दोस्तों, इस प्रोसेस को बताने के लिए मैं अपने iPhone 11 का यूज करूंगा, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर iOS 16 इंस्टॉल्ड है। अब दोस्तों, जब भी आप अपने फोन के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड या डाउनग्रेड करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने फोन का बैकअप लेना चाहिए। स्पेशली जब आप अपने फोन को डाउनग्रेड करेंगे तो आपका फोन रीसेट हो जाएगा और उसका सारा डेटा इरेज हो जाएगा। इसलिए डाउनग्रेड प्रोसेस पूरा होने के बाद हम इस बैकअप डेटा से ही अपने फोन को वापस रिस्टोर करेंगे। अब दोस्तों, वैसे तो आप अपने आईफोन का डेटा बैकअप डायरेक्टली अपने फोन में iCloud पर भी ले सकते हैं, या फिर दोस्तों आप इस बैकअप को अपने पीसी या मैक पर भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस डाउनग्रेड प्रोसेस को करने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने आईफोन का बैकअप अपने पीसी या मैक पर ही लें। ऐसा करने के लिए दोस्तों आप अपने फोन को अपने पीसी या मैक के साथ कनेक्ट कर लें। इसके बाद दोस्तों आप अपने मैक पर फाइंडर को या फिर अपने पीसी पर दोस्तों आप iTunes को ओपन कर लें। अब यहाँ पर दोस्तों आप इस बैकअप्स वाले ऑप्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है, बैकअप ऑल द डेटा ऑन योर आईफोन टू दिस मैक। अगर दोस्तों आप ये प्रोसेस पीसी में कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर मैक की जगह पर पीसी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर इस ऑप्शन को चूज करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर इस बैकअप नाउ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से आपके फ़ोन का बैकअप आपके मैक या पीसी पे स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन का बैकअप यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। अब दोस्तों, फ़ोन का बैकअप लेने के बाद आप अपने आईफोन पर वापस जाएं और यहाँ पर सेटिंग्स को ओपन करें। सेटिंग्स में दोस्तों आप यहाँ पर इस जनरल टैब में जाएं। जनरल टैब में दोस्तों आप यहाँ पर सबसे नीचे ऑप्शन देख सकते हैं ट्रांसफर और रीसेट आईफोन का। आप इस ऑप्शन पर यहाँ पर टैप कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ये दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, रीसेट और इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग्स का। यहाँ पर दोस्तों आप इस रीसेट वाले ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अब दोस्तों आपको ये सारे ऑप्शन अपने फोन पे देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप रीसेट ऑल सेटिंग वाले ऑप्शन को चूज कर लीजिए। अब यहाँ पर दोबारा से आपको ये रीसेट ऑल सेटिंग के लिए पूछेगा। यहाँ पर आप रीसेट ऑल सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर दीजिए। एक बार और दोस्तों आपको ये मैसेज देखने को मिलेगा, इसको दोबारा से यहाँ पर रीसेट ऑल सेटिंग पे सिलेक्ट कर लीजिए। ऐसा करने से दोस्तों आपके फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा और उसकी सारी सेटिंग्स रीसेट हो जाएंगी। ऐसा करना दोस्तों इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी iOS 16 की कुछ सेटिंग्स iOS 15 के साथ इंटरफेयर करती हैं और हमारे फ़ोन में कुछ इश्यूज आ जाते हैं। इसीलिए दोस्तों जब हम इन सेटिंग्स को रीसेट कर देंगे और जब हम अपने फ़ोन को iOS 16 से iOS 15 पे डाउनग्रेड करेंगे तो हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेंगी। अब दोस्तों इसके बाद आप अपने पीसी या मैक पर जाएं और किसी भी वेब ब्राउज़र पर ipsw.me वेबसाइट को ओपन कर लें। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप इस आईफोन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये सारे आईफोन्स की लिस्ट देखने को मिलेगी। यहाँ से आप अपने उस आईफोन को सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें आप अपने सॉफ्टवेयर को डाउनग्रेड करना चाहते हैं। मैं इस प्रोसेस में दोस्तों अपने iPhone 11 को यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर इस लिस्ट से iPhone 11 को चूज़ कर लूँगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको iOS 15 का वो सॉफ्टवेयर वर्जन देखने को मिलेगा जिस पर आप डाउनग्रेड कर सकते हैं। वो ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर ये ग्रीन कलर में देखने को मिलेगा। जो ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे रेड में देखने को मिल रहे हैं, इन पे आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते हैं। सिर्फ ग्रीन कलर वाले सॉफ्टवेयर वर्जन्स पे ही आप डाउनग्रेड कर सकते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो को बनाते समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पर iOS 15.5 अवेलेबल है, तो हम उस पर ही डाउनग्रेड करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप इस वीडियो को फ्यूचर में कभी देखेंगे तो उस समय पर जो भी सॉफ्टवेयर वर्जन यहाँ पर अवेलेबल होगा आप उसी को चूज कर लीजिएगा। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर इस iOS 15.5 वाले ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों आपके सामने ये पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा डाउनलोड का। अब दोस्तों जब आप इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सॉफ्टवेयर यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। और दोस्तों अगर किसी वजह से इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका डाउनलोड चालू ना हो तो आप नीचे दोस्तों यहाँ से इस URL को कॉपी कर लीजिए और उसके बाद इसको अपने वेब ब्राउज़र में पेस्ट कर दीजिए। जब आप दोस्तों इसको यहाँ पर वेब ब्राउज़र में पेस्ट करके यहाँ पर एंटर को प्रेस करेंगे तो आपको दोबारा से यहाँ पर ये डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को चूज करके इस फाइल को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों जब तक हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है तब तक हम अपने आईफोन में फाइंड माई सर्विसेज को ऑफ कर लेंगे। ऐसा दोस्तों हमें इसलिए करना है कि सॉफ्टवेयर को डाउनग्रेड करने के लिए हमें फाइंड माई सर्विसेज को ऑफ करना पड़ता है। इसके लिए दोस्तों आप अपने आईफोन में सेटिंग्स में जाएं और उसके बाद दोस्तों आप ऊपर इस एप्पल आईडी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें।
इस एप्पल आईडी वाले ऑप्शन में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये फाइंड माई का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप यहाँ से इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन देखने को मिलेगा फाइंड माई आईफोन का, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये फाइंड माई के सामने ये टॉगल यहाँ पर ऑन हुआ है, इसको आप यहाँ से ऑफ कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको आपके एप्पल आईडी का पासवर्ड डालना होगा इसको ऑफ करने के लिए। यहाँ पर आप अपने एप्पल आईडी का पासवर्ड डाल दीजिए। पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर ऊपर इस टर्न ऑफ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। ऐसा करने के बाद दोस्तों आपकी फाइंड माई सर्विसेज यहाँ पर ऑफ हो जाएंगी। अब दोस्तों जब आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाए तो आपको अपने पीसी में आईट्यून्स पर या मैक में फाइंडर्स में जाना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको इस रिस्टोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप अपने पीसी पर हैं तो आपको शिफ्ट की प्रेस करके रिस्टोर पर क्लिक करना है, और अगर आप अपने मैक पर हैं तो आपको ऑप्शन की प्रेस करके यहाँ पर रिस्टोर पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके सामने ये फाइल सिलेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से दोस्तों आप उस फाइल को सिलेक्ट कर लें जो आपने अभी डाउनलोड की थी, और फिर इस ओपन वाले ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों आपको ये मैसेज देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप इस रिस्टोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से दोस्तों आपके फ़ोन का डाउनग्रेड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों हमारे फ़ोन का सॉफ्टवेयर डाउनग्रेड हो गया है और अब हम इसको सेटअप कर लेंगे। जब दोस्तों आपको अपने फ़ोन के सेटअप प्रोसेस के टाइम पे ये स्क्रीन देखने को मिले तो आप यहाँ पर डोंट ट्रांसफ़र एप्स एंड डेटा वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आप अपने एप्पल आईडी से लॉगिन कर लीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आप अपना एप्पल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर दीजिए। अब दोस्तों आप इसके आगे का सेटअप प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिए। अब दोस्तों आप यहाँ पर सेटिंग्स में जाकर देख सकते हैं कि अब हमारे फ़ोन का सॉफ्टवेयर यहाँ पर डाउनग्रेड होकर iOS 15.5 पर आ गया है iOS 16 से। लेकिन दोस्तों अभी हमारे फ़ोन का डेटा यहाँ पर नहीं आया है। अब दोस्तों अपने डेटा बैकअप को वापस अपने फ़ोन में लाने के लिए हमें वापस अपने पीसी पर आईट्यून्स में या फिर मैक में फाइंडर्स में जाना है। यहाँ पर दोस्तों हमें ये ऑप्शन देखने को मिलेगा सेटअप योर न्यू आईफोन। यहाँ पर दोस्तों आपको इस सेटअप एज न्यू आईफोन वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इसके बाद का प्रोसेस मैक और पीसी पे स्लाइटली डिफरेंट है। अगर आप इस प्रोसेस को मैक पर कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और दोस्तों अगर आप पीसी पर इस प्रोसेस को करेंगे तो आप इस वीडियो को हल्का आगे बढ़ाकर पीसी का प्रोसेस देख सकते हैं। मैक पर इस प्रोसेस को करने के लिए आप इस बैकअप्स वाले ऑप्शन में इस मैनेज बैकअप वाले ऑप्शन में जाएं। यहाँ पर दोस्तों आप उस बैकअप को चूज कर लें जो आपने इस प्रोसेस के स्टार्ट में लिया था। अब यहाँ पर दोस्तों आप इस ऑप्शन के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पर शो इन फाइंडर वाले ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। अब आपके सामने ये बैकअप का फोल्डर खुल जाएगा, इसको ओपन करें और यहाँ पर दोस्तों सबसे नीचे आपको एक ये फाइल देखने को मिलेगी info.plist। इस फाइल पे दोस्तों आप राइट क्लिक करें और यहाँ पर ओपन विद वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ पर टेक्स्ट एडिट वाले ऑप्शन में यहाँ पर इसको ओपन कर लें। अब इस फाइल में दोस्तों आपको सर्च करना है प्रोडक्ट वर्जन। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको प्रोडक्ट वर्जन देखने को मिल रहा है। इसके ठीक नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 16.0 देखने को मिलेगा। अब आपको दोस्तों इस 16.0 को चेंज करके कर देना है 15.0, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर इस डन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और इस फाइल को यहाँ पर क्लोज कर देना है। अगर दोस्तों आप इस प्रोसेस को पीसी में कर रहे हैं तो आप इस पाथ को फॉलो करें जो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। अब इस पाथ को फॉलो करने से दोस्तों आप अपने कंप्यूटर के बैकअप फोल्डर में आ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको इस info.plist फाइल पर राइट क्लिक करना है और नोटपैड में इसको ओपन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च करना है प्रोडक्ट वर्जन। अब इस प्रोडक्ट वर्जन के ठीक नीचे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 16.0 देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसको चेंज करके आपको कर देना है 15.0। उसके बाद दोस्तों आप इस फाइल को सेव करके बंद कर दें। इसके बाद दोस्तों आपको वापस अपनी फाइंडर विंडो में जाना है और यहाँ पर इस रिस्टोर बैकअप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप इस बैकअप को सिलेक्ट करके यहाँ पर इस रिस्टोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को मिलेगा द कंटेंट्स ऑफ दिस आईफोन विल बी इरेज्ड बिफोर रिस्टोरिंग फ्रॉम दिस बैकअप। यहाँ पर दोस्तों आप इस इरेज एंड रिस्टोर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके फ़ोन का रिस्टोरेशन प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। तो अब दोस्तों हमारे फ़ोन का डेटा यहाँ पर रिस्टोर हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें रिस्टोर कंप्लीटेड का ये मैसेज देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ पर इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर टैप कर देंगे और अपने फ़ोन को आगे सेटअप कर लेंगे। तो दोस्तों अब हमारा यहाँ पर सारा iOS 16 का डेटा हमारे फ़ोन में iOS 15 में आ गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर iOS 16 से डाउनग्रेड करके iOS 15 पे ला सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।